Assalamu alaikum. Welcome back to my video again. So today we are going to talk about one of the interesting topic. Uh, Before really going into the topic, let me tell you one thing. आप सबने मूवीज तो देखी होंगी, मोस्टली टॉकिंग अबाउट द हॉरर मूवीज, जिसमें मोस्टली दिखाया जाता है कि किसी इंसान के अंदर भूत घुस जाता है। तो वो भूत जो है जब एक इंसान में घुस जाता है तो वो इंसान जो है उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। द एक्सॉर्सिज्म ऑफ दैट पर्सन इज रियली इट्स रियली डिफिकल्ट टास्क टू डू। तो क्या होता है कि फिर दिखाया जाता है कि वो इंसान जिसमें इनके हिसाब से भूत घुस जाता है वो बहुत सारी तबाही मचा देता है एंड इवन एट द एंड वो इंसान मर जाता है। तो असल में वही बात करने आया हूँ मैं आजकल कि ये भूत सिस्टम जो है, ये भूत प्रेत, इसको साइंस कैसे देखता है। साइंस में क्या रियली ये भूत प्रेत जो होते हैं ये साबित है कि होता है कि या नहीं होता है, वही बात करने आया हूँ मैं। देखिए, अगर आप देखते होंगे अपने आसपास की लाइफ में, आजकल ये रियल लाइफ में अब होने लगा है कि आप देखते होंगे अपने रिलेटिव्स में, फैमिलीज में, आसपास पड़ोस में कि सुनते होंगे, देखते होंगे कि किसी इंसान को ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है तो उसको हम टैग बड़ी आसानी से कर लेते हैं कि इसको भूत सवार हो गया है, इसमें भूत घुस गया है। क्या रियली ऐसा होता है? देखिए, मैं कोई स्पेसिफिक रिलीजन की बात नहीं करूंगा। रिलीजन्स में इन भूत प्रेतों को कैसे देखते हैं, आई एम नॉट हियर टू टॉक अबाउट दैट। हर एक मजहब में इन चीज़ों को देखने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो मैं वो बात नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई रिलीजन टच दूंगा। बट मैं एज ए डॉक्टर आपसे ये बात करूँगा कि साइंस इन चीज़ों को कैसे देखता है। देखिए, आपने देखा होगा कि जो ये यूजुअली जिनको आप कहते हो कि इनमें भूत घुस गया है, फिर आप इनको बहुत सारे लोगों के पास ले जाते हो, मोस्टली जैसे बाबा होते, फकीर, पीर, दरवेश, सेंट्स एंड ऑल दैट। तो इन सब एजेंसीज के पास आप लेते हैं उनको एंड इवन दे प्रॉमिस यू कि वी विल मेक देम बेटर, वी विल डू द एक्सॉर्सिज्म ऑफ देम एंड ऑल दैट थिंग्स। मे बी आई डोंट नो अबाउट दैट थिंग कि उनका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज एनी रिलीजन हियर। तो देखिए, ये चीज जो है ना, साइंस ने इस चीज को डिफाइन किया है। दीज आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज आर द न्यूरो साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस। भूत प्रेत जो होता है ना, जिनको आप टैग करते हो, ऐसा इनमें कुछ नहीं होता है। बल्कि अगर एक इंसान को ये प्रॉब्लम हो गई है और फिर इनके केयर टेकर जो होते, घर वाले होते, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो इनको रादर देन टेकिंग टू द साइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और हेल्थ केयर सेंटर, दे टेक देम टू द डिफरेंट एजेंसीज। तो वहाँ पर वो बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो एक काइंड ऑफ लापरवाही हो जाती है। और एट द एंड ऐसा होता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो चुका होता है इन एजेंसीज के पास, और फिर हम जब लास्ट में साइकेट्रिस्ट के पास पहुँचते या हेल्थ केयर सेंटर के पास पहुँचते हैं तो इट्स रियली डिफिकल्ट टू ट्रीट देम एट देन। सो देखा जाए तो ये हमारी लापरवाही होती है। अगर हम देखेंगे, कुछ वल्नरेबिलिटी होती है, यानी रिस्क होती है कुछ पेशेंट्स में जिनसे ये मैनिफेस्टेशन हो सकती है। जैसे कि किसी को जेनेटिक्स होती है, फैमिलीज में चलता है कि किसी को कोई साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन है फैमिलीज में, तो मे बी दे कैन पास टू दियर नेक्स्ट जनरेशंस। ये एक होता है। दूसरी कंडीशंस कभी ऑर्गेनिक भी हो सकती है। तो लाइक कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान को ट्यूमर हो सकता है, या सीजर्स है, एपिलेप्सी है, या कोई ऐसा ड्रग है जिससे उसने ड्रग कंजप्ट किया तो उसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये भी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। या कभी कभी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी एंड द पेशेंट may went into the schizophrenia and all that, like psychiatric manifestations। तो इन सब को साइंस इस पर्सपेक्टिव से देखता है कि ये मोस्टली न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशंस है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक पेशेंट है जो सडनली आपके सामने एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, कि मतलब ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहा है जो आपको लग रहा है कि पहले ऐसा नहीं करता था। सडनली आपको गालियाँ देने लगता है, एबनॉर्मल बिहेवियर है इसका, लैक ऑफ मोटिवेशन, ड्राइव, एम्बिशंस, उसको मतलब काम करने का कोई वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है,
या कोई ऐसी मोटिवेशन नहीं है एंड लाइक दीज एक्टिविटीज़, या कोई ऐसी एक्टिविटी करता है जैसे उसका कंट्रैक्चर होता है, कभी कभी क्या होता है कि मारने लगता है, गालियाँ देने लगता है, पीटने लगता है, या किसी को नोचने लगता है, काइंड ऑफ दीज एक्टिविटीज़। अच्छा, और उनमें ये भी होता है समटाइम्स दे डू द एबनॉर्मल थिंग्स लाइक ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करना, लाइक कुछ भी मिला सर पे बांध लिया, हाथों में बांध लिया। अच्छा, कभी कभी मिट्टी के साथ खेलने लगते हाथों से। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है कि दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं, इवन सीवियर मैनिफेस्टेशंस में, लाइक आसपास के पड़ोस में शीशे तोड़ दिए, पत्थर मार रहे हैं, या समटाइम्स दे स्टार्ट अब्यूजिंग, गालियाँ देने लगते हैं। अच्छा, तो कभी कभी इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, दे कैन बी हार्मफुल समटाइम्स। तो और कभी क्या करते हैं कि दे स्टार्ट क्राइंग देमसेल्व्स, दे स्टार्ट अब्यूजिंग इवन देमसेल्व्स, वो खुद को भी नुकसान पहुंचाने की कभी कभी कोशिश करते हैं। दीज ऑल आर साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस, बट आप लोग जो है ना, मोस्ट अनफॉर्चुनेटली पीपल टैग इट एज रिलेटेड टू द सम सुपरनैचुरल थिंग्स। इट्स नॉट लाइक दैट। भूत प्रेत से रिलेट करते इस चीज़ को कि मे बी ये डर गया हो, इसमें भूत सवार हो गया हो, इसलिए ये कर रहा है। फिर आप जब एजेंसीज के पास जाते हो, they do their I don't know their procedures and I'm not here to talk about it actually। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक कम्प्लेक्स बन जाता है इस पेशेंट के लिए भी, फैमिली के लिए भी, और even for the doctors, even then at the end to treat them it becomes very difficult to treat them at the end। अगर हम स्पेसिफिक एक कंडीशन की बात करें, शिज़ोफ्रेनिया की, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट्स को कुछ पहले सिम्टम्स होते हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि इस पेशेंट को जो है ना एक साइकेट्रिक कंडीशन है। तो वो सिम्टम्स ऐसी है, कुछ ऑडिटरी हैलुसिनेशन होती है। ये पेशेंट कंप्लेन करेगा आपको कि हमें आवाज़ें सुनाई देती है, हमारे बारे में कोई बातें कर रहा है वो हमें सुनाई देता है, या हमें कोई गालियाँ देता है तो वो दूसरे इंसान को सुनाई नहीं देता है, वो इसी इंसान को सुनाई देता है। ये इनकी कंप्लेन होती है। देखिए, एक्चुअल में ऐसा होता है कि दिस इज न्यूरोहार्मोनल इम्बैलेंस वी कैन से, और डिस्टर्बेंस वी कैन से। तो उसमें मैं डीप नहीं जाऊंगा कि क्या होता है एक्चुअली इनमें, बट मैं ये सिम्टम्स, ग्रॉस सिम्टम्स बोल रहा हूँ आपको कि इनमें कौन कौन सी ग्रॉस सिम्टम होती है। एडिटरी हैलुसिनेशन, समटाइम्स देयर कैन बी विजुअल हैलुसिनेशन। उनमें उनको कभी कभी दिखाई भी देता है कि मतलब वो कहते हैं कि हमें ये इंसान दिखाई दे रहा है, या हमें सांप दिखाई दे रहा है, सांप रस्सी को सांप देखते हैं, या किसी चीज़ को कहते हैं कि हमने ये देखा। ऐसी ऐसी चीज़ें जो दूसरे इंसान को दिखाई नहीं देती है। एक्चुअली देखो, वो चीज़ें वहाँ नहीं होती, वो उसी इंसान को दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो ये कोई भूत प्रेत का सिस्टम नहीं होता, ये हमारे दिमाग का जो सिस्टम है वो थोड़ा डिस्टर्ब हुआ होता है, वेदर इट इज़ हार्मोनल और वेदर इट इज़ द न्यूरोलॉजिकल। तो ये इसमें डिस्टर्बेंस होती है। ये कुछ मैनिफेस्टेशंस इन पेशेंट्स में होगी। अच्छा, उसके बाद कुछ और मैनिफेस्टेशंस होगी, लाइक लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ एम्बिशंस, काम करने का मन नहीं होता है। अच्छा, अपने आप को केयर करने का मन नहीं होता है, नहाना नहीं है, नए कपड़े नहीं लगाना है उनको, ये सब दे हैव लॉस्ट देयर इंटैक्ट विद द रियलिटी। एंड लाइकवाइज दे हैव some made phenomena in them, like we have the made impulse in them। ये लोग impulsive होते हैं कोई भी काम करने में। अच्छा, इसी तरह कुछ और मैनिफेस्टेशंस होती है। तो ये कभी कभी गालियाँ देने लगते हैं, मारने लगते हैं, घर छोड़ जाते हैं, कभी कभी इनको इंटरेस्ट नहीं होता है किसी काम में, अपनी जॉब छोड़ देंगे, या पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं होता है। तो इस चीज़ की वजह से जो है ना, ये जो इनकी जो रिलेटिव्स होते हैं, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, पेरेंट्स हो, एंड ऑल दैट, दे गेट डिस्टर्ब्ड, एंड मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन दे टैग इट एज काइंड ऑफ सम सुपरनैचुरल थिंग्स, और दे थिंक दैट दे हैव बीन पोजेस्ड। उनको लगता है कि ये सब भूत प्रेत है, भूत सवार हुआ, एंड ऑल दैट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर ऐसी कोई भी मैनिफेस्टेशन कंडीशन देखते हो किसी भी इंसान में, किसी भी अपने में, आप टाइम बचा ले। टाइम बहुत क्रूशल होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस चीज़ को देखने में। तो
आप दूसरी एजेंसीज के पास टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और इनको वहाँ पर ले जाए। कभी कभी क्या होता है कि ये टेम्पोररी होता है, ट्रांजिटरी होता है। जैसे टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, पेशेंट को सीजर्स होंगे तो उसका कंट्रैक्चर पोस्चर होगा, वो उसकी बॉडी जो है वो डिस्टेंट हो जाएगी, बड़ी बॉडी होने लगेगी, उसका जिस्म जो है ना वो थोड़ा एबनॉर्मल पोस्चर देगा, तो आपको लगेगा कि शायद इसमें रियली बहुत घुस गया हो। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एक मैनिफेस्टेशन है। इसको दवाइयों से, प्रोसीजर्स से, थेरेपी से ठीक किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि अगर ये टाइम पर हेल्थ केयर सेटअप पे पहुंचे तो सो दैट वी कैन गिव देम अ बेटर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट एंड थेरेपी। सो आज की वीडियो का एक ही मोटिव है, वो ये है कि देखा गया है कि मोस्टली पेशेंट्स जो साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए आते हैं, उन्होंने बहुत सारा टाइम वेस्ट किया होता है at the other agencies, so and at the end it becomes really difficult to treat them because they have already got resistant। अच्छा, उसमें एक और भी एक साइड इफेक्ट होता है कि आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि जैसे किसी पीर बाबाओं के पास लिया किसी को फॉर द एक्सोर्सिज्म, भूत निकालने के लिए, तो वो देन दे डू देयर इनसेन प्रोसीजर्स और वो मारने पीटने लगते हैं, बहुत सारों की जान भी चली गई उसमें। एंड एट द एंड व्हेन इंक्वायरी की गई तो उसमें ये पता चला है कि दोज पीपल वर फेक, वो जो एक्चुअली वो फेक लोग थे। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भूत निकालेंगे, डिफरेंट प्रोसीजर्स करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। देखिए एक बहुत ही गलत बात है, टू बी ऑनेस्ट। तो देखिए ये एक सिर्फ गलत बात नहीं है, बल्कि इट्स ए काइंड ऑफ गिविंग ए स्टिग्मा टू द रिलीजन आल्सो। तो इस हिसाब से ये सब करने से ये सिर्फ आप खुद को नहीं बल्कि अपने साथ रिलीजन को भी काइंड ऑफ बदनाम करते हैं कि फलानी रिलीजन की फलानी पीर ने ऐसा किया, किसी को भूत निकालने पर इतना मारा कि उसकी जान निकल गई एंड ऑल दैट। तो इसकी वजह से सिर्फ इस पेशेंट की, इन इंसानों को नुकसान नहीं बल्कि रिलीजन को भी नुकसान पहुंचता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप सोचें। तो ऐसा कुछ भी है, साइकेट्रिस्ट के पास जाए तो टाइम पे कंसल्ट करें। हमारे पास इसका एक हमारे पास इसका ट्रीटमेंट भी है थ्रू द मेडिसिन्स। वी गिव द मेडिसिन्स, वी गिव द थेरेपीज, और वी हैव डिफरेंट प्रोसीजर्स टू ट्रीट दीज कंडीशंस unless taken into consideration on time। So that was the thing। So in science bhoot preet ka system in terms of this thing even it is not proven। So यही है कि आप ऐसे एजेंसीज पे ज़्यादा ट्रस्ट ना करें जो आपको फायदे की बजाय नुकसान दे रहे हो। और टाइम पर अपनी अगर ऐसी कोई कंडीशन है भी आपकी फैमिली में, किसी के साथ, रिलेटिव्स में, और इवन यू हैव इन द नेबर्स, तो उनको एक हेल्थ केयर सेटअप पे ले जाए, मेंटल हेल्थ केयर सेटअप पे ले जाए, उनको स्क्रीन किया करवाया जाए, एग्जामिन करेंगे वहाँ पर, तो होपफुली दे विल गेट द बेटर ट्रीटमेंट देयर। एंड इसके लिए एक प्रॉपर कोर्स होता है, तो वो फॉलो करनी होती है। सो होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो साइनिंग अप विद दिस। अल्लाह हाफिज़।